अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वांटा एजुकेशन। आज हम क्लास 10 की केमिस्ट्री की 2022 की पेयरिंग स्कीम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किन चैप्टर्स में से कितने सवाल आएंगे, किन चैप्टर्स को तैयार करके इम्तिहानात पास किया जा सकता है, कितने चैप्टर्स तैयार करें कि 3 मुकम्मल लॉन्ग सवालात हल हो जाएं, मुख्तसर सवालात कैसे तैयार किए जाएं कि तीनों सेक्शन में से सवालात बआसानी हल किए जा सकें, MCQs की तैयारी कहाँ से की जाए। इन तमाम सवालात के जवाब के लिए हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें। मज़ीद इम्तिहानात की रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास MCQs का है। MCQs की तरतीब कुछ इस तरह से होगी। चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में से 2 सवाल MCQs के। चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड साल्ट्स में से 2 सवाल MCQs के। चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 1 सवाल। चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स में से MCQs का 1 सवाल। चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री के 2 सवाल। चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर में से 1 सवाल। चैप्टर नंबर 15 वाटर में से 2 सवाल। चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज में से 1 सवाल पूछा जाएगा। अब MCQs तैयार करने के लिए क्या अहम पॉइंट्स हैं, किन बातों को फॉलो करके MCQs में अच्छे सवाल, अच्छे मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स, तमाम असबाब में शामिल कांस्टेंट की वैल्यूज को लाजमी याद करें। जैसे जर्नल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन होती है। डियर स्टूडेंट्स, इन कांस्टेंट की वैल्यूज के साथ इन असबाब में शामिल यूनिट्स को तैयार करें। फॉर एग्जांपल यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका आसान तरीका ये होता है कि आप अपने चैप्टर्स के अंदर मौजूद जितने कॉन्स्टेंट्स गिवन हैं उन तमाम की चैप्टर वाइज लिस्ट तैयार करें। चैप्टर वाइज लिस्ट में यूनिट्स को हाईलाइट करें और आप जो है वो दिन में एटलीस्ट 1 मरतबा उनको लाजमी रिवाइज करें, तो टिल द एग्ज़ाम फाइनल आपको वो लिस्ट जो है वो ज़ेहनशीन होना शुरू हो जाएगी, वो आपको याद होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह तमाम असबाब में शामिल इक्वेशंस और उसकी कंडीशंस को लाजमी ज़ेहनशीन करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले चैप्टर से इक्वेशन है CaO + CO2 और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CaCO3। रिएक्टेंट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन सा है, ये इक्वेशंस के आपको लाजमी याद होने चाहिए और तमाम रिएक्शंस के फाइनल रिजल्ट्स। फिर हमारे पास इन रिएक्शंस की कंडीशंस होती हैं, कितने टेम्परेचर पर ये कैरे करवाया गया और कौन से रिएजेंट्स इसके अंदर इस्तेमाल किए गए इसको कंप्लीट करवाने के लिए। ये तमाम कंडीशंस भी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू के इम्पोर्टेंट होती हैं। तमाम असबाब में शामिल अहम फार्मूलाज को लाजमी याद करें। जैसे मैंने पहले बताया कि आप फार्मूलाज की भी एक लिस्ट तैयार करें कि किस चैप्टर में से कितने फार्मूलाज आते हैं। फार्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CONH2। तो चैप्टर वाइज आप इन फार्मूलाज की लिस्ट को तैयार करें, दिन में एटलीस्ट 1 मरतबा उसको लाजमी रिवाइज करें, तो एग्ज़ाम्स के आखिर तक ये आपको ज़ेहनशीन हो जाएंगे। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनसे MCQs में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज के आखिर में दिए गए मरूजी सवालात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको लाजमी तैयार करें। बहुत सारे पास्ट पेपर्स में देखा गया है कि एक्सरसाइज में से सवालात पूछे जाते हैं। तमाम असबाब के 10 साल पुराने पेपर्स सवालात को हल लाजमी करें। इन तमाम पॉइंट्स पर अमल करने से आप MCQs के सवाल भी यकीनन अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो सकेंगे। बहुत जल्द पिछले 20 साल पेपर्स के सवालात असबाब की तर्ज में भी हमारी तरफ से तालिब इल्मों के लिए दस्तयाब होंगे। इस चैनल से जुड़े रहें तो यकीनन आपको अपडेट मिल सकेगी। बेल आइकन का बटन दबाएं, नोटिफिकेशन से आपको पता चलेगा कि जब हम यहाँ पर 20 साल जो पेपर्स हैं उनका हल अपडेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का है। चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम में से 2 सवाल पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 4 सवाल। चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री में से 2 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 2 में कुल आपने 5 सवाल हल करने होते हैं। तो अगर आप चैप्टर नंबर 9 और 11 को बहुत अच्छी तरह तैयार कर लें तो आप ये 5 सवाल का टारगेट बआसानी हासिल कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप एक्सरसाइज और एडिशनल दोनों को अच्छी तरह तैयार करें। चैप्टर नंबर 9 और 11 की एक्सरसाइज के अलावा चैप्टर्स में से एडिशनल सवाल इस वजह से तैयार करने ज़रूरी हैं कि आप ऑलरेडी
सिलेक्टिव काम कर रहे हैं, आप एक चैप्टर स्किप कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर इस सेक्शन में से, तो मज़ीद उसको सिलेक्टिव करना अच्छा नहीं होगा। तो आप जो चैप्टर तैयार कर रहे हैं सिलेक्शन के ऊपर, एटलीस्ट उसे 110% एडिशनल और एक्सरसाइज दोनों के लिहाज से मुकम्मल तौर पे तैयार करें। अगर ये सवाल मुकम्मल आपको तैयार हो जाए तो सिर्फ 2 चैप्टर्स तैयार करने से आप बासानी 10 नंबर का पेपर जो है वो हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चंस का। चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड साल्ट्स में से 2 सवाल पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन में से 2 सवाल पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर में से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस सवाल में भी आपने 5 सवाल जो से हैं वो हल करने होते हैं बेसिक। तो अगर आप चैप्टर 10 और 14 को अच्छी तरह तैयार कर लें तो बासानी 5 सवाल का टारगेट आप हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 15 वाटर में से 4 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज में से 4 सवाल पूछे जाएंगे। वो तालिब इल्म जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो इस सेक्शन को ऑप्शन पर छोड़ सकते हैं, बिकॉज इससे पहले जो 2 क्वेश्चन हैं अगर वो आपने 100% बहुत अच्छे तैयार करनी है और आप समझते हैं कि आप 5 और 5 10 सवाल का टारगेट 100% अचीव कर लेंगे पेपर के अंदर, तो आप इस सेक्शन को ऑप्शन पर छोड़ दें। अगर कोई डाउट है कि ऊपर के जो चैप्टर्स हैं वो आपको आसान नहीं तैयार और कहीं एक आध सवाल आपका स्किप हो जाएगा, तो फिर आप कम से कम इन चैप्टर्स में से पास्ट पेपर के जो सवालात हैं उनको लाजमी तैयार कर लें, ताकि आपका जो पासिंग क्राइटेरिया वो आसानी से हल अचीव हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप एंड टू एंड चल रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के सिर्फ 20 नंबर का पेपर आप हल कर पाएंगे। कुछ मार्क्स आप MCQ से गेन करेंगे और अगर इसमें से कहीं कमी बेशी होती है तो यकीनन आपके लिए पास होना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इससे बचने के लिए चैप्टर नंबर 15 और 16 के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करें कि अगर उनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसे अटैम्प्ट करके पासिंग क्राइटेरिया तक पहुँच जाए। अच्छे मार्क्स हासिल करने वाले तालिब इल्म ऐसा हरगिज़ नहीं करें, वो इसमें से एक सबक लाजमी तैयार करें। ऐसा करने से कम वो 4 सवाल जो से हैं वो हल कर लेंगे। अगर वो इसको मुश्किल समझते हैं तो दोनों चैप्टर्स के जो एक्सरसाइजेज हैं उनके क्वेश्चंस तैयार करें तो आप मैक्सिमम स्कोर करने में कामयाब हो सकेंगे। और लास्ट हमारे पास सेक्शन है लॉन्ग क्वेश्चंस का। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरतीब कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट चैप्टर नंबर 9, बी पार्ट चैप्टर नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट चैप्टर नंबर 10, बी पार्ट चैप्टर नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट चैप्टर नंबर 12, बी पार्ट चैप्टर नंबर 16 से पूछा गया है। याद रखिए कुल 2 सवाल हल करने होते हैं, यानी अगर सवाल 5 को आप सिलेक्ट करते हैं तो इसका ए पार्ट और बी पार्ट दोनों को हल करना लाजमी है। कमजोर तालिब इल्मों को यह मशवरा है कि वो कम से कम हिम्मत करके चैप्टर 9, 12, 10 और 15 इन चैप्टर्स के लॉन्ग सवालात लाजमी तैयार करें और इन चैप्टर्स के लॉन्ग सवालात तैयार करने से आप 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी। बहुत जल्द हम ये वीडियो भी बनाएंगे कि बुक में से कौन कौन से लॉन्ग सवालात बनते हैं और कौन कौन से लॉन्ग सवालात नहीं बनते हैं। पास पेपर के लिहाज से कौन कौन से सवालात इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं तो आपको यकीनन नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इन वीडियो से रिलेटेड। जो तालिब इल्म अच्छा स्कोर करने का टारगेट रखते हैं वो अपने सवालात लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल करना चाहते हैं तो वो चैप्टर 9 से लेकर 16 तक मुकम्मल चैप्टर तैयार करें। सिलेक्शन ऊपर जो तरतीब बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी सिलेक्शन को अगर आप कर रहे हैं तो उसको एटलीस्ट मुकम्मल 110% तैयार करें, उसमें एडिशनल एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल तैयार करें। दरअसल आप पहले ही अपनी तैयारी चॉइस पर कर रहे हैं तो मजीद चॉइस पर ले जाना अच्छा फैसला नहीं होता। बाज़ इम्तिहानात में देखा गया है कि पेयरिंग स्कीम से सवालात हट कर आते हैं, तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपनी जो सिलेक्टिव प्रिपरेशन है उन चैप्टर्स को एटलीस्ट 110% तैयार करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और बाकी तमाम मज़ामीन की वीडियो की प्लेलिस्ट भी हमारे यहाँ पर मौजूद है, उसको देखें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।